बोध गया में महाबोधि विहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उसने वहां जाके पंडों के साथ में मिलकर जो पूजा की है हिंदू धर्म के हिसाब जी, वो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। मतलब एक तो वो गवर्नर है, संवैधानिक पद है, संविधान के अनुसार संविधान की शपथ ली, उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि संविधान ने हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है और गवर्नर होते हुए वो संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान को धता बता रहा है और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ये जो घिनौना काम उसने किया है पंडों के साथ में मिलके, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका निश्चित रूप से आरिफ मोहम्मद खान को सबक सिखाया जाएगा। भंते विनाचार्य जी की जो गिरफ्तारी है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अवैध है, लेकिन सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो महाबोधि विहार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उस मनुवादी मानसिकता के लोग, उनमें सरकार भी शामिल है, वहां के पंडे वंडे जो भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आंदोलन लंबे चलते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बात जो परेशान होने वाली है वो ये है कि आंदोलन ईमानदारी से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे ये महाबोधि विहार बोध गया का जो आंदोलन है, इससे पहले 2 आंदोलन और हुए, अब ये तीसरा आंदोलन चल रहा है। लगभग ये आंदोलन खत्म ही है जो इस समय स्थिति में है। वो 2 आंदोलन और ये आंदोलन जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे और इसमें बहुत बड़ी जो कमी रही है, जो लोग आंदोलन को लेकर चल रहे थे, सबसे बड़ी भूमिका उन लोगों की है जिसकी वजह से आंदोलन सफल नहीं हो सका। आज हम वहीं की वहीं खड़े हैं। अब ये जो मीटिंग हुई है यहाँ पे, आज जो जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है, ये प्रदर्शन इस विषय में हुआ कि 12 तारीख इसको 12 मई को बोध गया में महाबोधि विहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उसने वहां जाके पंडों के साथ में मिलकर जो पूजा की है हिंदू धर्म के हिसाब जी, वो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। मतलब एक तो वो गवर्नर है, संवैधानिक पद है, संविधान के अनुसार संविधान की शपथ ली, उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि संविधान ने हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है और किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करे। ये पूरी व्यवस्था संविधान के अनुसार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की सारी व्यवस्था, और ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और गवर्नर होते हुए वो संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान को धता बता रहा है और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ये जो घिनौना काम उसने किया है पंडों के साथ में मिलके, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका निश्चित रूप से आरिफ मोहम्मद खान को सबक सिखाया जाएगा, ये इस बात के लिए। और हम बहुत कड़े शब्दों में इस बात की भर्त्सना करते हैं और इस बात का आरिफ मोहम्मद खान को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, तब तक समाज ये बख्शेगा नहीं उसे। ये स्थिति है, ये इस बात के लिए आंदोलन हुआ है। भंते विनाचार्य की गिरफ्तारी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कई दिन से वो लगातार गिरफ्त में है। नहीं, भंते विनाचार्य जी की जो गिरफ्तारी है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अवैध है, लेकिन सरकार की गुंडागर्दी चल रही है और जो लोग इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, अपने आप नेता बने हुए थे, उन लोगों ने सरकार के साथ में मिलके भंते विनाचार्य के साथ में ये सब कुछ किया है। मुझे इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर उस एफआईआर को अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से, जब उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल झूठी एफआईआर है, पूरी प्लांट करके वो बनाई गई है। और अगर कोई जज जरा सा भी अपनी अकल पर जोर दे, बुद्धि पर जोर दे, तो उस एफआईआर को ही 1 मिनट में खत्म कर सकता है। लेकिन जुडिशरी कैसे काम करती है हम सबको मालूम है। अगर इतने दिन तक भी भंते विनाचार्य जी की जमानत नहीं हो पा रही, और अभी जैसे बताया श्रद्धेय भिक्षुनी जी ने जो बताया कि 29 तारीख से ऑर्डर नहीं किया, जज ने अगर ऑर्डर नहीं किया, और वो जो उनका कहना अगर बिल्कुल सही है, तो आज तारीख 5 होगी, आप इसी को लगा लगी। बेल के ऑर्डर तो ऐसे होते हैं, इधर सुनी और इधर ऑर्डर, इतनी देर का काम होता है बेल में और ज्यादा देर का काम नहीं है।
और आगे पे अभी तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी षड्यंत्र है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो महाबोधि विहार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उस मनुवादी मानसिकता के लोग, उनमें सरकार भी शामिल है, वहां के पंडे वंडे जो भी शामिल हैं, और जो इतने भी लोग हैं, और साथ में वो जो लोग इस महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन लेके चल रहे थे, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। आप खुद गए थे आंदोलन में वहां पर काफी, तो अभी जिस तरह से आपने कहा कि लगभग आंदोलन खत्म हो गया है, तो बीटी एक्ट की लड़ाई जो है यहीं तक ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बीटी एक्ट की लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं समझता हूं अब ये लड़ाई बहुत मजबूती से चलेगी। ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है ताकि ये अपने अंजाम तक पहुंचे और महाबोधि विहार बोधगया मुक्त हो, उसके लिए बाकायदा कल और परसों जो मीटिंग होगी, उसके बाद भी अगर मीटिंग की जरूरत पड़ती है तो पूरा समाज बैठ के, पूरे जो सामाजिक जागरूक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी बौद्ध धर्म से और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले अंबेडकरवादी लोग हैं, आपके माध्यम से मैं कहता हूं सबको इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, जो भी है सब लोग आइए। कोई भी एक व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, न जाने किसके पास में कितनी बढ़िया रणनीति हो, वो आए, बताए, इस आंदोलन में आके कल और परसों जो होना अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पर, बताए ना आके कि ये रास्ता ठीक रहेगा, ये रणनीति ठीक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और एक बाकायदा ये तो हो ही गया डिसाइड कि नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी एक संगठन के रूप में नहीं, संघ के रूप में बनाई जाएगी। वहां जो लोग होंगे, जो भी साथी उसमें होंगे, मैं मानता हूं कि सबका समान पद होगा, सबका समान सम्मान होगा। कोई भी जैसे कहा जाए कि कोई अध्यक्ष है, वो उस तरह का नहीं होगा। संघ के आधार पर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे और ये आंदोलन ईमानदारी से चले, अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचे, हम लोग उस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास। आपके टकराव, आपकी मतभेद, जो गुटबाजी हो रही है, ये खत्म हो जाएगी? देखिए, गुटबाजी होती रहती है, और इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही जो बोधगया में 13 तारीख को बात हुई थी, और जिसके बाद अभी ये आंदोलन हुआ है, और जिसके विषय में कल ये परसों होनी है, ये वहीं पर डिसाइड हुआ था। आप लोग सब इस बात के साथी हैं, जो लोग वहां थे, वहीं डिसाइड हुआ था। तो इस आंदोलन को लेके या और भी कई आंदोलन है, उनको लेके कोई गुटबाजी ना हो, कोई अपने आप को बड़ा नेता ना समझे, या किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझा जाए। एक संघ के रूप में बहुत मजबूती के साथ, न केवल ये बीटी एक्ट, बल्कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, यही बराबर में संसद है। संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह से पीछे 4 जून, आज 1 साल पूरा हो गया, 3 जून को मोदी ने हटाया था, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जहां थी संसद में, उसी स्थान पर, उसी भव्यता, उसी सम्मान के साथ लगे। ये बात भी हम लोग कल उसमें शामिल करेंगे।